गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री भरतलाल जी महाराज अपनी पवित्रता के लिए, शुद्धि के लिए शपथ खा रहे हैं। जो साधु संग में अनुराग नहीं करते हैं, परमार्थ पथ से विमुख हैं, तथा जो मानव तन पाकर भी श्री हरि को भजन नहीं करते हैं, उन श्री हरि को भजन नहीं करते हैं जो क्लेशम हरतीति हरि ही, तथा जिनको श्री हरि हर का सुजस अच्छा नहीं लगता है, वेद मार्ग को छोड़ करके वाम मार्ग पर चलते हैं। वंचक माने ठग हैं। वेश विरची माने अनेक वेश बना करके, विभिन्न प्रकार के वेश बना करके लोगों को ठगते हैं, छलते हैं। तेन कै गति मोहि शंकर देव, जननी जौं यह जानऊ भेओ। तिनकई गति मोहि शंकर देव, मोहि तिनकई गति शंकर देव, मुझे उनकी गति शंकर जी प्रदान करें। जननी जौं यह जानो भेऊ, हे जननी, जौ माने यदि, यह भेऊ, भेऊ माने भेद, जानो माने जानता हूं तो। श्री भरतलाल जी अब तक जो शपथ लिए हैं उसमें विधाता को नाम दिए कि विधाता मुझे वह दंड दें, मुझे वह पाप दे, वह दंड दें। जैसे ते पातक मोहि होहु विधाता, दोहे में तिनकई गति मोहि देव विधि। तथा पावों में तिनकई गति घोरा। परंतु यहाँ पर श्री भरतलाल जी ने कहा कि मुझे उनकी गति श्री शंकर जी दें। इसका भाव यह है कि श्री शंकर जी जगत के संहार करता है और श्री ब्रह्मा जी उत्पत्ति करता है। तो दंड देने में श्री ब्रह्मा जी संभवतः कुछ दया भी बरत सकते हैं, कुछ नरमी बरत सकते हैं, कुछ कमी कर सकते हैं, क्योंकि वे सृजनहार हैं। लेकिन श्री शंकर जी महाराज अपराधी को दंड देने में कोई दया नहीं करते, कोई नरमी नहीं रखते। जौ नहीं दंड करो कल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। इस प्रकार से कहते हुए भगवान शंकर दंड देते हैं।
इसीलिए श्री भरतलाल जी ने श्री शंकर जी का नाम लिया कि तिन्हकई गति मोहि शंकर देव। पूर्व में श्री भरतलाल जी ने ये कहा कि यदि मेरा मत हो तो जौ यह होई मोर मत माता, जौ जननी मत मोर, जौ जननी यह सम्मत मोरा। माना कि सम्मत आपका नहीं है, आप सहमत नहीं थे, परंतु आपको मालूम रहा होगा, आप इस बात को जानते रहे होंगे और इसीलिए ननिहाल में रहे होंगे। माता के मत में आप न हो करके इसलिए आप ननिहाल में बने हुए थे, लेकिन आपको जानकारी रही होगी। श्री भरतलाल जी इसी संदर्भ में इस बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी, मैं कुछ नहीं जानता था। यदि मैं उस भेद को जानता रहा है तो मुझे वह दंड शंकर जी प्रदान करें। यदि वह भेद मुझे मालूम रहा हो तो, यदि मैं उस भेद को जानता था तो, अर्थात श्री भरतलाल जी कहते हैं कि मुझे कोई जानकारी नहीं थी। श्री कैकेयी क्या करने वाली थी मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी, और उनके कार्य में मेरा कोई मत नहीं, कोई समर्थन नहीं है। मातु भरत के बचन सुनी, साचे सरल सुभाय, कहते राम प्रिय तात तुम सदा बचन मन काय। मातु भरत के बचन सुनी, साचे सरल सुभाय। मातु भरत के बचन सुनी, साचे सरल सुभाय। माता ने श्री भरत के साचे सरल सुभाय बचन सुनी। कहती बचन मन काय, सदा तुम राम प्रिय। श्री भरतलाल जी के वचन को सुन करके माँ कौशल्या कहने लगी। श्री भरतलाल जी का वचन कैसा है? तो साचे माने सत्य है, सरल माने सीधा साधा है, सरलता है, सीधापन है, और स्वभाव माने स्वाभाविक रूप से, कहीं कोई बनावटीपना नहीं, स्वाभाविक रूप से सरल है, सत्य है। माँ ने कहा, हे तात, तुम वचन मन कर्म से सदा माने हमेशा श्री राम जी के प्रिय हो। कहते राम प्रिय तात तुम सदा वचन मन काय। वैसे माँ कौशल्या श्री भरत को भली भांति जानती हैं। इस बात को चित्रकूट में इन्होंने कहा कि जाने हूँ सदा भरत कुल दीपा,
बार बार मोहि कहेऊ महीपा। श्री भरत ने शपथ खाई, मां कौशल्या ने कहा, बेटा भरत, तुम तो हमेशा से वचन मन कर्म से श्री राम जी के प्रिय हो। मैं तुम्हें भली भांति जानती हूं। हाँ, जिसके मन में संदेह हो, जो इस प्रकार से शंका करते हो, उनके मन का संदेह है, उनके मन की शंका का निवारण होगा तुम्हारी शपथ पूर्वक वाणी सुन करके। राम प्राण हुते प्राण तुम्हारे, राम प्राण हुते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण होते प्यारे, तुम रघुपति ही प्राण होते प्यारे। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे। श्री राम तुम्हारे प्राण होते प्राण, तुम्हारे लिए श्री राम जी प्राण के भी प्राण है। प्राण होते प्राण, तुम्हारे प्राण के प्राण हैं। और तुम रघुपति हो, तुम रघुपति प्राण होते प्यारे, और तुम श्री रघुनाथ जी को प्राण से भी अधिक प्यारे हो। अर्थात श्री राम तुम्हारे प्राण के प्राण हैं और तुम श्री राम जी के प्राण के प्राण हो, ये इसका मतलब है। मां कौशल्या ने कहा कि राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तो श्री राम जी तो सभी के प्राण हैं। प्राण प्राण के जीव के, जीव सुख के सुख राम, राम प्राण प्रिय जीवन जी के। तो यहां विशेषता क्या हुई? यहां पर विशेषता यही है कि श्री राम जी श्री भरत के प्राण हैं, तो श्री भरतलाल जी श्री राम जी के प्राण के प्यारे हैं, अर्थात श्री राम जी के प्राण हैं। ये विशेषता है। अर्थात स्वामी हमें प्राण प्रिय हैं, ये तो स्वाभाविक होना चाहिए, परंतु स्वामी के लिए भी हम प्राण प्रिय बन जाए, ये सौभाग्य की बात होती है, यह बड़ी बात होती है। श्री भरतलाल जी को श्री राम जी प्राण के प्राण हैं, अर्थात प्राण से भी अधिक प्रिय श्री राम है श्री भरत के लिए। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। श्री राम जी श्री विश्वामित्र जी के साथ चले गए हैं, तो श्री भरतलाल जी का मन हमेशा श्री राम जी में लगा रहता है। खेल रहे थे, वहां भी इनको खबर मिल गई और तुरंत खेल बंद करके पिताजी के पास आ गए कि भैया श्री राम, मेरे प्राण प्यारे प्राणनाथ श्री राम की सुधि आई है, खबर आई है, उनकी पत्रिका आई है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अह ही कहु के ही देश।
इतना प्रेम से श्री भरतलाल जी पूछने लगते हैं कि महाराज को बिना सुनाए मन में शांति नहीं मिलती है, तुरंत सुनाते हैं। और श्री भरतलाल जी श्री राम जी के प्राण से भी प्रिय हैं। तुम पर अस स्नेह रघुबर के, तुम पर अस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। स्नेह लखन तुम्हार शपथ पितु आना, लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सोचे सुबंधु नहीं भरत समाना, सोचे सुबंधु नहीं भरत समाना। इतना प्रेम और विश्वास श्री भरत पर श्री राम जी को है। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहत हो सौहे किए। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहत हूँ सौहे किए। तेहि रात पुनि पुनि करहि प्रभु सादर, सराहना रावरी। और सुनहु भरत रघु बर मन माही। श्री भरद्वाज जी कहते हैं, प्रेम पात्र तुम सम को नाही, लखन राम सितहि अति प्रीति, निशि सब तुम्हि सराहत बीती। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा। नाथ शपथ पितु चरण दुहाई, भयौ न भुवन भरत से भाई। श्री राम जी स्वयं कहते हैं। तो तुम रघुपति ही प्राण हो ते प्यारे, और विधु विष चवई श्रवै हिम आगी, विधु विष चवई श्रवै हिम आगी, होई बारी चर बारी विरागी, विधु विष चवई श्रवै हिम आगी। विधु विष चवई श्रवै हिम आगी, होई बारी चर बारी विरागी। विधु विष चवई, विधु माने चंद्रमा, जो अमृत बरसाते रहते हैं, अमृत गिराते रहते हैं, वह चंद्रमा। विष चवई, विष माने जहर, चवई माने टपकावे। जो सदैव अमृत टपकाते रहते हैं, गिराते रहते हैं, वह चाहे चंद्रमा। विष चवई माने जहर टपकावें, और हिम आगी श्रवई,
हिम जो पाला है वह अग्नि बरसावे, अथवा अग्नि हिम बरसावे, अथवा अग्नि हिम बरसावे। ऐसा होता नहीं है, फिर भी मानो। ऐसा आश्चर्य हो जाए, ऐसा असंभव संभव हो जाए कि चंद्रमा चाहे जहर टपकावें, हिम चाहे अग्नि बरसावें, और बारीचर बारी विरागी हुई। बारीचर मछली को, बारीचर माने जलचर, मछली को बारी माने जल से बैराग हो जाए, जल से बैराग हो जाए। भय ज्ञान बरु मिटई न मोहु, भय ज्ञान बरु मिटई न मोहु, तुम्हरा मही प्रतिकूल न हो। भय ज्ञान बरु मिटई न मोहु। बरु माने चाहे, भय ज्ञान माने ज्ञान होने पर भी मोह न मिटे। चाहे ज्ञान होने पर भी मोह न मिटे, परंतु तुम्हारा मही प्रतिकूल न हो। तुम श्री राम जी के प्रतिकूल नहीं बनोगे। बरु माने चाहे चंद्रमा जहर टपकावें, चाहे अग्नि हिम बरसावें, चाहे जलचर को पानी से बैराग हो जाएं, चाहे ज्ञान होने पर मोह न मिटे, परंतु बेटा भरत, तुम श्री राम के विपरीत, श्री राम के विरुद्ध, श्री राम के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। ज्ञान होने पर मोह अंत हो जाता है, ज्ञान होने पर मोह समाप्त हो जाता है। ज्ञान उदय जी में संशय जाए। चंद्रमा कभी जहर नहीं टपकाता, हिम कभी अग्नि नहीं बरसाता, जलचर को कभी पानी से बैराग नहीं होता। ज्ञान होने पर मोह समाप्त हो जाता है, परंतु इसका विपरीत हो जाए, उल्टा हो जाए, प्रकृति में बदलाव हो जाए, प्रकृति की वस्तुओं में उलटफेर हो जाए, लेकिन आप श्री राम जी के प्रतिकूल नहीं हो सकते। अगम स्नेह भरत रघुबर के, अगम स्नेह भरत रघुबर के, जहाँ न जाय मन विधि हरिहर के। अगम स्नेह भरत रघुबर के, जहाँ न जाय मन विधि हरिहर के। भरत ही होई न राज मद, विधि हरिहर पद पाई। कबहू की काजे से करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। कबहू की काजे से करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। भरत ही होई न राज मद, विधि हरिहर पद पाई। श्री भरत महान है। श्री भरत की गंभीरता को, श्री भरत के अंतर्भाव को समझ पाना सबके बस की बात भी नहीं है। माँ कौशल्या कहती हैं
मत तुम्हार यह जो जग कहीं, मत तुम्हार यह जो जग कहीं, सो सपने हो सुख सुगति न लहीं। मत तुम्हार यह जो जग कहीं, सो सपने हो सुख सुगति न लहीं। जग जो तुम्हार यह मत कहीं, जग जगत में जो कोई इसमें तुम्हारा मत कहते हैं, जग जो यह तुम्हार मत कहीं, अर्थात जगत में जो कोई यहाँ श्री राम जी के वनवास में तुम्हारा मत कहता है वह कहेंगे, तुम्हारा मत है ऐसा जो कहते हैं वह कहेंगे, सो सपने हूँ सुख सुगति न लहीं। सो माने वह स्वप्न में भी सुख और सुगति नहीं प्राप्त कर सकते। सो सपने हूँ सुख सुगति न लहीं। वह स्वप्न में भी सुख व सुगति न पाते हैं न पाएंगे। जो भी कोई जगत में तुम्हारा मत कहता हो, वह जो कहेगा उनको स्वप्न में भी सुख सुगति की प्राप्ति न होगी, कभी भी नहीं होगी। अर्थात वे हमेशा दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, संतप्त रहेंगे वे। मत तुम्हार यह जो जग का है। माता श्री कौशल्या जी का आशीर्वाद है श्री भरतलाल जी के लिए, और जो इन पर आरोप लगाएंगे उनके लिए श्राप भी है। मत तुम्हार यह जो जग कहीं, सो सपने हूँ सुख सुगति न लहीं। तात भरत अस काहे न कहू, प्राण समान राम प्रिय अहू। जो पावर अपनी जड़ताई, तुम्हें सुगाई मातु कुटिलाई। 66 कोटिक पुरुष समेता, वसहि कल्प सत नरक निकेता। अहि अघ अवगुण नहीं मनि गहहीं, हरई गरल दुख दारिद दहहीं। ये अयोध्यावासियों ने कहा श्री भरतलाल जी के लिए। महर्षि श्री भरद्वाज जी ने कहा, तहु तुम्हार अलप अपराधु, तहु तुम्हार अलप अपराधु। कहे सो अधम अयान असाधु। तहु तुम्हार अलप अपराधु, कहे सो अधम अयान असाधु। भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा, उर आनत तुम पर कुटिलाई, उर आनत तुम पर कुटिलाई। जाई लोक परलोक नसाई। तो श्री कौशल्या जी, अयोध्यावासी, श्री भरद्वाज जी, श्री राम जी सबको यही कहते हैं कि श्री भरत के संदर्भ में जो कोई इस प्रकार से मिथ्या आरोप लगाते हैं उनका लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाएगा। वे बहुत निकृष्ट है जो इस प्रकार से मिथ्या आरोप लगाते हैं। मत तुम्हार यह जो जग कहीं, सो सपने हूँ सुख सुगति न लहीं। अस कहे मातु
भरत ही लाए थन पय स्रवहि नयन जल छाए अस कहे मातो भरत ही लाए थन पय स्रवहि नयन जल स्रवहि। थन माने पयोधर से, स्तन से, पय स्रवहि माने दुग्ध टपकने लगे और नेत्रों में जल छा गए। असक ही मातु भरत ही लाए, ऐसा कह करके माता ने श्री भरत को हृदय से लगा लिया। बेटा भरत, तुम श्री राम जी के प्राण प्रिय हो, तुम श्री राम जी के हमेशा प्रिय हो, श्री राम जी तुम्हारे प्राण प्रिय हैं। और संसार में चाहे अनहोनी होनी हो जाए, असंभव संभव हो जाए, पर तुम श्री राम जी के विरुद्ध कभी हो ही नहीं सकते। तुम श्री राम के विरोधी कभी नहीं बन सकते। जो कोई तुम्हारे संदर्भ में कहता हो कि श्री भरत श्री राम के विरोधी हैं, तो मैं कहती हूँ कि उसे तो स्वप्न में भी सुख यहाँ इस लोक में नहीं मिलेगा और मरने के बाद सुगति नहीं मिलेगी। लोक और परलोक दोनों उनका गया। ऐसा कह करके माँ ने इनको हृदय से लगा लिया है। तो माँ कौशल्या के पयोधर से जो वात्सल्यामृत होता है वह दुग्ध स्रवहि माने टपकने लगा। माँ कौशल्या की दृष्टि में श्री राम और श्री भरत दोनों एक हैं। राम भरत दो सुत सम जानी, बहुरी समुजितीय धर्म सयानी। राम भरत दो सुत सम जानी। तो जिस प्रकार से श्री राम जी को हृदय से लगाने पर, गोदी में बैठाने पर माँ कौशल्या के पयोधर से दूध स्रवने लगता है, टपकने लगता है, इतना अधिक वात्सल्य है, ऐसा दिव्य वात्सल्य है कि श्री राम इतने बड़े हो गए, श्री भरत इतने बड़े हो गए, फिर भी माँ मानती है कि मेरा लाला। गोदी में लगाते ही वह वात्सल्य अमृत। माँ जब बच्चे को हृदय से लगाती है, गोदी में बैठाती है, तुरंत उनके स्तन में दूध आ जाता है, उनके पयोधर में दूध आ जाता है। यह है वात्सल्यामृत। तो गोद राखी पुण्य हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। तब जब श्री राम जी को हृदय से लगाई थी और आज जब श्री भरतलाल जी को हृदय से लगाई, तब भी थन पय स्रवहि नयन जल छाए। नेत्रों में प्रेमाश्रु छा गए। करत बिलाप बहुत ये भांति, बैठे ही बीते गए सब राती। करत बिलाप बहुत ये भांति, बैठे ही बीते गए सब राती। यही भांति बहुत विलाप करते हुए में बैठे ही माने बैठे बैठे सब राती बीत गई, सारी रात बीत गई। इसी प्रकार से बहुत विलाप करते हुए बैठे बैठे सारी रात बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए,
सचिव महाजन सकल बुलाए, सचिव महाजन सकल बुलाए। वामदेव वशिष्ठ तब आए। तब श्री वामदेव श्री वशिष्ठ आए और सकल सचिव सकल महाजन बुलाए। सभी मंत्री और सभी महाजन माने रईस सेठ को बुलाए। महाजन माने जो सेठ है, रईस है, जो बड़े बड़े पैसे वाले जो सेठ कहे जाते हैं, राज्य संचालन में जिनका बड़ा योगदान होता है, ऐसे बड़े बड़े रईस सेठ। सकल बुलाए माने सभी को बुलाए। गुरु श्री वशिष्ठ जी सबको बुलाए हैं। अपने से कोई श्री भरत से मिलने नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे? क्योंकि तब मन में संदेह था कि श्री भरत क्या चाहते हैं। इसको बिना जाने हम वहाँ जाएं तो ये उचित नहीं होगा। अब चूंकि श्री गुरु वशिष्ठ जी बुलवा रहे हैं तो गुरु जी जैसा निर्देश करेंगे वैसा हम लोग करेंगे। श्री वामदेव वशिष्ठ, श्री वशिष्ठ जी के वाक्य को श्री वामदेव जी ही अनुमोदन किया करते हैं। यज्ञ के बहुत बड़े आचार्य हैं श्री वामदेव जी। श्री वामदेव जी का नाम बहुत जगह मानस जी में आता है। धर्म कार्य के अष्ट जो मंत्रीगण हैं, धर्म कार्य के जो अष्ट मंत्रीगण हैं, उनमें से श्री वामदेव वशिष्ठ जी हैं। और राज कार्य के अष्ट मंत्री अलग हैं। वो राज कार्य के अष्ट मंत्री हैं, जिनके बारे में भक्तमालकार स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी ने 1956 में लिखा है, पावई भक्ति अनपायनी जे राम सचिव सुमिरन करई, पावई भक्ति अनपायनी जे राम सचिव सुमिरन करई। तो वामदेव वशिष्ठ तब आए। श्री वामदेव वशिष्ठ जी आए। सचिव महाजन सकल बुलाए, धृष्टिर्जयंतो विजयः सुराष्ट्र राष्ट्रवर्धन, अशोको धर्मपालश्च सुमंत्रश्चाष्टम महान, सुमंत्रश्चाष्टमो महान। ये अष्ट धर्म राजकारी के मंत्री हैं। धृष्टिर्जयंतो विजयः सुराष्ट्र राष्ट्रवर्धन, अशोको धर्मपालश्च और सुमंत्रश्च, ये 8 जो है राजकारी के मंत्री हैं। सब मंत्री बुलाए गए हैं, पर ध्यान रखिएगा सुमंत्र जी नहीं आए हैं, क्योंकि वे अपने महल में जाकर के छुप गए हैं, आना नहीं चाहते। तथा जो सेठ लोग हैं उनको बुलाए गए हैं। मंत्री और सेठों को बुलाने का अभिप्राय यह है कि अब श्री भरतलाल जी आ गए हैं, अब श्री चक्रवर्ती जी का अग्नि संस्कार श्राद्ध क्रिया संपन्न होना चाहिए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कहि परमारथ बचन सुदेशे। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, मुनि बहुभांति भरत उपदेशे।
मुनि श्री वशिष्ठ जी महाराज श्री भरतलाल जी को बहुत प्रकार से उपदेश किए। कही परमारथ बचन सुदेशे, परमारथ रूपी सुदेशे माने सुंदर देश काल के अनुसार वचन कह करके, परमारथ सुदेशे वचन कही, परमारथ रूपी सुंदर देश काल के अनुसार अर्थात परमारथ रूपी सुंदर देश से सुंदर वचन कह करके श्री भरतलाल जी को बहुत प्रकार से उपदेश किए। मुनि बहुभांति भरत उपदेशे, श्री भरतलाल जी बड़े अधीर हो रहे हैं। यद्यपि माँ कौशल्या ने बहुत समझाया है, फिर भी जब गुरु जी आए हैं तो एक बार फिर से अधीर हो गए, रोने लगे। तो गुरु श्री वशिष्ठ जी इनको बहुत समझाए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि 3 द्वंद्व सभी प्राणी मात्र को भोगना पड़ता है। अर्थात 3 द्वंद्व सभी प्राणी मात्र के जीवन में प्राप्त होता है। 3 द्वंद्व कौन है? कहा एक भूख प्यास, दूसरा शोक मोह और तीसरा है जरा मरण। ये 3 द्वंद्व सभी प्राणी मात्र को प्राप्त होता है और इस 3 द्वंद्वों से कोई बच नहीं सकता। भूख प्यास लगेगी ही, तथा शोक मोह होगा ही और जरा मरण होगा ही। इससे कोई नहीं बच सकता। इसीलिए अब शोक का परित्याग करो। आगे का जो कर्तव्य है भरतलाल जी, उसको आप पालन करिए। तात राव नहीं सोचई जोगु, बिढ़ई सुकृत जस के नहीं भोगु। भयउ न अहि न अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। आपके पिताजी जैसे धर्मात्मा ज्ञानी भक्त होना दुर्लभ है, उन्होंने यज्ञ के माध्यम से परमात्मा को, ब्रह्म को पुत्र रूप में प्राप्त किया। जीवन का सारा सुख उन्होंने प्राप्त किया। चक्रवर्ती राज्य पद पर आसीन होकर के संपूर्ण भूमंडल का पालन किए, संपूर्ण भूमंडल के प्रजाजनों का पालन किए। इतना ही नहीं, देवराज इंद्र भी इनके द्वारा सुरक्षित रहते थे। देवराज इंद्र भी इनके बल से स्वर्ग में सुखी रहते थे। और हाँ, मरने के बाद जाकर के देवराज इंद्र के पास पहुंचे हैं, स्वर्ग में गए महाराज। उनके लिए बहुत अब शोक करने की आवश्यकता नहीं है। हे भरत, मनुष्यों का मिलना बिछुरना तो जीवन में लगा रहता है। नदी में 2 लकड़ी बहती हुई जाती है, कभी मिलती है कभी बिछुर जाती है। मनुष्यों की आयु ये पत्ते पर रखे हुए पानी के बूंद की भांति है। मनुष्यों की आयु पत्ते पर रखे हुए पानी के बूंद की भांति है। जैसे पत्ते पर पानी का बूंद है, कब टपक जाए कब गिर जाए नहीं कहा जा सकता, वैसे कब मृत्यु हो जाए नहीं कहा जा सकता। परमार्थ की बात गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कही है। श्री दशरथ जी महाराज का परमार्थ बहुत सुंदर बना है। वे परमार्थ पथ पर ही चलते थे जीवन भर, और इसलिए श्री राम जी उनके पुत्र हुए।
मुनि बहु भांति भरत उपदेश, कही परमारथ बचन सुदेश। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आज। उठे भरत गुरु बचन सुनी, करन कहे वो सब साज। साज के जगह कहीं कहीं पाठ है काज, करण कहे वो सब काज। तात हृदय धीरज धरहु, गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे भरत, हे प्यारे भरत, आप हृदय में धीरज रखिए। आज जो अवसर है वह करहु माने कीजिए। अर्थात पिताजी का शव अभी भी रखा हुआ है, तेल नाव भरी नौका में उनका शरीर अभी भी रखा हुआ है, और अग्नि संस्कार की प्रतीक्षारत उनका शरीर है, इसलिए अब उनका संस्कार कीजिए। उठे भरत गुरु वचन सुनी, गुरु जी के वचन सुनते ही श्री भरत तुरंत उठकर खड़े होते हैं और मंत्रियों से कहते हैं, मंत्रियों आप सब साज कीजिए, सब काज कीजिए। अर्थात पिताजी के संस्कार का सारा प्रबंधन आप कीजिए। उठे भरत गुरु वचन सुनी, करण कहो सब साज। गुरु जी की आज्ञा को तुरंत श्री भरत क्रियान्वित करना शुरू किए, क्योंकि गुरु आज्ञा गरियसी। उठे भरत गुरु वचन सुनी, करन कहे सब काज। निरपतनु वेद विदित अनबावा। निरपतनु महाराजा श्री चक्रवर्ती जी के शरीर को तेल से निकाल करके बाहर सुंदर बिस्तर पर उनको लेटाया गया और फिर उन्हें वेद विहित माने वेद विधान के अनुसार, विहित माने विधान, वेद विदित वेद विहित, वेदोक्त विधान से उनको अनुभवा माने स्नान कराए। बड़े सुंदर तरीके से वेद मंत्र उच्चारण के साथ वेदोक्त विधि से उनका स्नान कराया गया। बढ़िया नूतन वस्त्र धारण कराया गया। परम विचित्र विमान बनावा, अति विचित्र बहुत सुंदर विमान बनाया गया है महाराज के लिए। दो तरीके से विमान बनाए जाते हैं, एक तो वो जिस पर मृत शरीर को लेटाया जाता है, दूसरा विमान वो बनाया जाता है जो मृत शरीर को बैठाया जाता है। अयोध्या जी में विशिष्ट महापुरुषों के देहावसान होने के बाद, शरीर छूटने के बाद मृत्योपरांत वह विमान बनाया जाता है जो जिसमें उनको बैठाया जाता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि कितना सुंदर, बल्कि परम विचित्र। जितना बढ़िया से बढ़िया आप सोच सकते हो उतना बढ़िया विमान महाराज के लिए बनाया गया है। गहि पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन
अभिलाखी गहि पद भरत मातु सब राखी। सभी माताएं सती होने के लिए तैयार हो गई। श्री भरतलाल जी ने गही पद माने चरण पकड़ करके सब माताओं को रोक दिया कि हे माताएं, आप इस तरह से हमें छोड़ करके नहीं जा सकती। पिताजी स्वर्ग को चले गए, भैया वन को चले गए, आप ही हमारे लिए सहारा हैं। जब आप भी चली जाएंगे तो फिर हम कहाँ रहेंगे, किसके सहारे रहेंगे? इसलिए आप ऐसा न करें, कृपा करके मेरे ऊपर अनुग्रह करके आप सती होने का विचार छोड़ दें। मैं पिताजी के संस्कारोपरांत भैया श्री राम को ढूंढने के लिए जाऊंगा। जहां वे मिलेंगे वहां से मैं लाऊंगा और भैया श्री राम ही राजा होंगे। हे माताएं, हे माताओं, क्या श्री राम जी को देखना नहीं चाहेंगी आप? आप जब जीवित रहेंगे तो आपके बल पर हम श्री राम जी को लेकर आएंगे, नहीं तो कैसे लाएंगे? श्री भरत चरण पकड़ करके अड़ गए। श्री भरत ने कहा, मेरी रक्षा कौन करेगा? शास्त्र में ऐसा वर्णन है, जिस मां के बेटा वीर हो उसको सती होने की आवश्यकता नहीं है। तब उस जमाने में सती होने की परंपरा थी। तो श्री राम जी ने, श्री भरतलाल जी ने ये कहा कि आपको रहना है, क्योंकि आपके रहने से मेरी रक्षा होगी। दूसरा भाव यह है कि शास्त्र का आदेश है, पुत्र यदि हैं, वीर हैं और सेवा शुश्रूषा करने लायक हैं, सुरक्षा करने लायक हैं, तो माँ को सती नहीं होना चाहिए। मैं श्री राम जी को बुलाकर लाऊंगा आपके बल से। तीसरा भाव यह है, सती होना सामान्य धर्म है और भगवान श्री राम को दर्शन करना यह विशेष धर्म है। चौथा भाव यह है, श्री भरतलाल जी ने कहा आप सब सती हो जाएंगी तो हमें बहुत बड़ा कलंक लगेगा। लोग कहेंगे कि श्री भरत माताओं को नहीं बचा पाए, माताओं को नहीं रक्षा कर पाए। माताओं ने सोचा कि जब श्री राम वन को चले गए तो हमारी रक्षा कौन करेगा, इसीलिए सब सती हो गई। इसीलिए इस कलंक से हमें बचाइए। एक तो वैसे ही मेरे ऊपर पिताजी के मरण का, श्री राम के वनगमन का कलंक लगा है, और आप सब जब सती हो जाएंगे तो आपके मरण का भी कलंक मेरे ऊपर लगेगा। हे माताओं, हमारे ऊपर दया कीजिए, मेरे ऊपर। पांचवा भाव यह है कि भगवान श्री राम की ऐसी इच्छा है कि माताएं सती न होवें। श्री राम जी की ऐसी इच्छा है कि माताएं सती न होवें, क्योंकि श्री राम जी ने माँ से कहा है, आई पाए पुण्य देखी हो मन जनि करसी मलान। आई पाए पुण्य देखी हो मन जनि करसी मलान। तो इसीलिए माताएं ठहर गई हैं, नहीं गई हैं साथ में। गोस्वामी जी ने कहा, रही रानी दर्शन अभिलाखी। श्री राम दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन अगर भार बहुआए
अमित अनेक सुगंध सुहाए, चंदन अगर भार बहुआए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। अमित अनेक सुहाए सुगंध, चंदन अगर बहु भार आए। अमित माने असीम, बहुत, अनेक माने बहुत से, सुगंधित, सुहाय माने सुंदर, चंदन, अगर माने धूप, अगर धूप कि बहुत से भार माने बोझ लाए गए। काहे के लिए? तो महाराज के शरीर को संस्कार करने के लिए, जलाने के लिए। बहुत से अनेक सुहाय माने सुंदर सुगंधित, जैसे सुगंधित द्रव्य भी लाए गए। गुलाब है, केसर है, कपूर है, ये सब लाए गए। चंदन की लकड़ी, अगर माने धूप की लकड़ी, ये सब लाए गए। चंदन अगर भार बहुआए, अमित अनेक सुगंध सुहाए, सरजू तीर रची चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जैसे महाराजा श्री अवधेश जी के जन्म और मरण की प्रशंसा किए हैं, वैसे ही उनके दाह संस्कार, अग्नि संस्कार, श्राद्ध क्रिया की भी प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत सुंदर विमान महाराज के लिए बनाया गया है। महाराज के शरीर को अग्नि में जलाने के लिए बहुत सुगंधित द्रव्य मंगाए गए हैं तथा चंदन अगर के बहुत बोझ मंगाए गए हैं। जो भी सामान मंगाए गए हैं बहुत पर्याप्त मात्रा में मंगाए गए हैं, किसी चीज़ की कमी न हो। और सरजू तीर, श्री सरजू जी के तट पर, जिसको बिल्वहरी घाट कहते हैं, बिल्वहरी घाट पर, जिसको बेलहर घाट आजकल कहते हैं, बिल्वहरी घाट पर महाराजा श्री अवधेश जी के लिए सुंदर चिता बनाई गई। सरजू तीर रची चिता बनाई, रच करके चिता बनाई गई। बहुत सुंदर, बहुत ऊंचा, मतलब बहुत सुंदर, बहुत ऊंची चिता लगाई गई, बनाई गई। चिता वह है जिस पर मृत शरीर को लेटा करके और जलाया जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। जनु मानो, सुरपुर माने स्वर्ग के, सुहाई माने सुंदर सोपान है। मानो स्वर्ग के सुंदर सोपान है, सुंदर सीढ़ी है। जनु सुरपुर सोपान सुहाई, यही विधिता क्रिया सबके नी, विधिवत नहाई तिला नी, यही विधि दाह। इसी प्रकार से सब दाह क्रिया संपन्न की जाती है। विधिवत नहाई तिलांजलि दिन्ही। विधिवत नहाई माने स्नान करके
तिलांजलि देते हैं। तिलांजलि माने जलांजलि। हाथ में जल, अंजलि में जल और तिल लेकर के मृतक के नाम से 3 बार दिए जाते हैं। गरुड़ पुराण आदि में वर्णन है। संस्कार की विधि क्या है? श्मशान में जाने के बाद मृत शरीर को स्नान कराना चाहिए। वहां पर श्मशान में भी, घर में स्नान होता है एक अलग, श्मशान में स्नान कराना चाहिए वहाँ। और स्नान करा करके पूरे शरीर में घी का लेपन होना चाहिए। शुद्ध गौ का घी पूरे शरीर में लगाना चाहिए। गौ का घी लगावें, मंत्र उच्चारण के साथ नया वस्त्र धारण करावें। आँख, कान, नाक और मुख, इनमें स्वर्ण भरा जाता है, सोना रख दिया जाता है। आँख, कान, नाक और मुख में सोना रख दिया जाता है, सोना। प्राचीनावित हो करके बायां घुटना टेक करके वह व्यक्ति बैठता है। कौन? जो मुखाग्नि देने वाला होता है। प्राचीनावित होकर स्नान आदि करके बायां घुटना टेक करके बैठता है। अग्नि संस्कार कराने वाले जो पंडित जी होते हैं, विद्वान ब्राह्मण, वे मंत्र पढ़ करके कुशा बिछवाते हैं। मंत्र पढ़ते हुए कुशा से एक रेख खिंचवाते, एक रेखा, लकीर, और फिर उस पर कुशा बिछा करके तिल सहित जलपात्र हाथ में लेकर के, तिल सहित जलपात्र हाथ में लिए हुए होते हैं। कौन? जो मुखाग्नि देने वाले हैं। मृतक के नाम गोत्र उच्चारण करते हुए उस कुशा पर जल गिराते हैं। कुशा से पहले एक लकीर खींचा जाता है, फिर उस पर कुशा बिछाया जाता है, और इसके बाद उस पर मंत्र उच्चारण के साथ उस मृतक के नाम गोत्र उच्चारण करते हुए उस पर जल गिराया जाता है। फिर तिल के सहित पिंड लेकर के कुश पर विसर्जित किया जाता है, और तब चिता लगाई जाती है लकड़ियों से। चिता लगाई जाती है लकड़ियों से, और उस चिता पर शव को, मुर्दे को, मृतक को उत्तर तरफ मुंह करके, उत्तर तरफ सिर करके, दक्षिण तरफ पैर करके लेटा दिया जाता है। उत्तर तरफ सिर, दक्षिण तरफ पैर करके लेटाया जाता है। फिर वह जो मुखाग्नि देने वाला है, वह 3 परिक्रमा करता है हाथ में अग्नि लेकर के। हाथ में अग्नि लेकर के 3 परिक्रमा करता है। 3 परिक्रमा करना चाहिए, और मस्तक की ओर से आग लगाना चाहिए, अग्नि लगाना चाहिए। फिर इसके बाद कुछ देर तक अग्नि को जलने देना चाहिए, उसमें मुर्दे को जलने देना चाहिए, मृतक को।
फिर 7 लकड़ी हाथ में लेकर के, हाथ में 7 लकड़ी का खंड लेकर के, टुकड़े टुकड़े लेकर के, और 7 परिक्रमा करते हुए एक एक लकड़ी चिता पर छोड़ना चाहिए। 7 परिक्रमा करते हुए एक एक लकड़ी चिता पर छोड़ना चाहिए। और इसके बाद आखिरी में कपाल क्रिया जिसे कहते हैं, एक बांस लेकर के 7 बार प्रहार करना चाहिए उस पर। 7 बार प्रहार करना चाहिए। गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन है कि प्रहार करने के बाद फिर वहाँ से लौटना चाहिए। प्रहार करने के बाद वहाँ से लौटना चाहिए। फिर पीछे घूम करके देखना मना होता है, नहीं देखना चाहिए। और इसके बाद पवित्र जलाशय में जाकर के स्नान करना चाहिए, पावन जल से स्नान करना चाहिए। और स्नानोपरांत उसी समय में उस मृतक के नाम से हाथ में अंजलि में जल लेकर के और तिल लेकर के तिलांजलि देनी चाहिए। ये इस प्रकार से संक्षिप्त में इसकी व्यवस्था बताई गई है, और भी तमाम व्यवस्था इसकी है, बहुत बृहद वर्णन है। मृतक के नाम से तिलांजलि देने से मृतक आत्मा को संतुष्टि मिलती है। मोहि लय जाहूँ सिंधु तट देव तिलांजलि ताहि। मरा हुआ व्यक्ति अपने परिवार से यह अपेक्षा रखता है कि मेरे नाम पर तिलांजलि दें, मुझे पिंडदान करें। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सोधि सुमृति सब वेद पुराना, किन्ह भरत 10 गात विधाना। सोधि सुमृति सब वेद पुराना। सब स्मृति, सब वेद और सब पुराणों से शोधन करके, खोज करके श्री चक्रवर्ती महाराज अवधेश जी के लिए 10 गात विधाना किन्ह, श्री भरतलाल जी 10 गात विधान किए। श्री महाराज का श्राद्ध कर्म विधि विधान के अनुसार है, और श्री भरतलाल जी ने अपने गुरुजनों से ये प्रार्थना किया है कि हे गुरुजनों, कहीं भी कोई विधान छूटना नहीं चाहिए। मेरे पिताजी के संस्कार में कहीं भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। विद्वानों ने, गुरुजनों ने सभी स्मृति, 18 स्मृति है, 18 पुराण है, 4 वेद है, इन सब को शोधन करके, खोज करके, और सब एक मत हो करके श्री भरतलाल जी को जैसा जैसा बताए हैं, श्री भरतलाल जी उसी प्रकार से 10 गात का विधान किए हैं। गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन है, 10 गात का विधान होने से लगातार 10 दिन मृतक के नाम से पिंड दिया जाता है। लगातार 10 दिन मृतक के नाम पर पिंड दिया जाता है, और उसी पिंड को देने से उसको एक शरीर प्राप्त होता है। 10 दिन जो पिंड दिया जाता है, उसी पिंड से उसको एक शरीर मिलता है, शरीर बनता है, और उसी शरीर से वह आगे की यात्रा करता है जीव। ये भी विधान है, सत्य है कि मरे हुए उस जीव को यमदूतों द्वारा यमराज के पास
पापी हैं तो यमदूत द्वारा यमराज के पास, पुण्यात्मा है तो धर्मराज के पास पहुंचाया जाता है। वहां फिर उनके कर्मों का हिसाब किया जाता है और फिर आगे के लिए उनकी व्यवस्था बनाई जाती है। उनको सभी बातों से अवगत करा दिया जाता है जिससे कि उसको बात समझ में आ जाए। तो 10 दिन पिंड देने से उसको एक शरीर प्राप्त होता है, जिस शरीर से वह आगे की यात्रा करता है जीव। इसीलिए यह नियम है कि मृतक प्राणी के नाम पर पिंडदान शास्त्रोक्त विधान से होना चाहिए। जहाँ जस मुनिवर, जहाँ जस मुनिवर आयसु दीन्हा, तह तस सहस भांति सब कीन्हा। जहाँ जस मुनिवर आयसु दीन्हा, तह तस सहस भांति सब कीन्हा। मुनिवर जहाँ जस आयसु दीन्हा, मुनिवर मुनि श्रेष्ठ श्री वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसा आदेश किए, तहाँ तस सहस भांति सब कीन्हा। तहाँ माने वहाँ, तस माने वैसा ही, सहस भांति माने हजारों प्रकार से किए श्री भरतलाल जी। जहाँ पर गुरु जी ने कहा 1 गौदान होने का विधान है, वहाँ श्री भरतलाल जी 1000 गौदान कर रहे हैं। जहाँ गुरु जी कहते 1 स्वर्ण मुद्रा यहाँ पर दान करने का विधान है, वहाँ 1000 स्वर्ण मुद्रा दान करते हैं। ये श्री भरतलाल जी का उत्साह है। पिताजी के श्राद्ध क्रिया में जैसे जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, 12 सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग, वैसे श्री भरतलाल जी महाराज बड़े उत्साह उमंग के साथ हजारों प्रकार से सब किए। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। भय विशुद्ध, विशुद्ध हो गए। फिर तो धेनु बाजी गज वाहन नाना सब दाना दिए। धेनु माने गौ, बाजी माने घोड़ा, गज माने हाथी, नाना वाहन माने अनेक वाहन, ये सब दान किए। भय विशुद्ध दिए सब दाना। 10 दिन का छूतक होता है, 10 दिन का सूतक होता है। 11वें दिन उन महापात्रों को भोजन कराया जाता है और 12वें दिन विशेष रूप से उन ब्राह्मण देवताओं को भोजन करा करके और फिर खूब दान किया जाता है। और 13वें दिन जाति बिरादरी परिवार के सब लोग भोज भंडारा खाते हैं। ये व्यवस्था है यहाँ की। तो 10 दिन का सूतक होता है, 12वें दिन जाकर वह कार्य पूरा होता है, 13वें दिन भोज भंडारा होता है, इसलिए 13 ही कहा जाता है। 13वें दिन भोज भंडारा को देख करके उस आत्मा को बड़ी संतुष्टि होती है कि उनके जाति बिरादरी के परिवार के सब लोग एक साथ बैठ करके उनके नाम पर भोजन करते हैं। बहुत दान किए श्री भरतलाल जी महाराज, बहुत गौ, बहुत घोड़ा, बहुत हाथी, बहुत वाहन। और क्या दान किए? सिंहासन भूषण बसन, अन्न धर निधन धाम, दिए भरत लहि भूमि सुर, भे परिपूरन काम। सिंहासन, भूषण, बसन माने वस्त्र, अन्न,
धरणी माने भूमि, धन माने द्रव्य, धाम माने महल। श्री भरत दिए माने दान किए, और भूमि सुर लही माने ब्राह्मण उसे प्राप्त किए। भे परिपूर्ण काम, ये काम सब परिपूर्ण हो गया। श्री भरतलाल जी क्या क्या दान किए हैं? धेनु, बाजी, गज, नाना वाहन, सुंदर सिंहासन स्वर्णमणि में, अनेक आभूषण, अनेक वस्त्र, अन्न। धरणी माने भूमि दान किए हैं, धन माने द्रव्य, धाम माने महल। श्री भरत सब ब्राह्मणों को दान किए हैं पिताजी के नाम पर। ब्राह्मण गण प्राप्त करके परिपूर्ण काम हो गए। इतना दान दिए, इतना दान दिए कि ब्राह्मणगण परिपूर्ण हो गए। और श्री भरतलाल जी भी इतना दान किए कि श्री भरतलाल का भी मनोरथ पूरा हुआ। जैसा वे सोच रहे थे उस प्रकार से इनका श्राद्ध कर्म करके खूब दान किए। तो राजा श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी की क्रिया कार्य संपन्न हुआ। भय परिपूर्ण काम। परिपूर्ण काम भय का 3 अर्थ है। परिपूर्ण काम भय माने काम क्रिया पूरा हो गया। वो काम क्रिया अर्थात श्राद्ध क्रिया कार्य पूरा हुआ। और दूसरा भरतलाल जी का मनोरथ रूपी काम पूरा हुआ। और तीसरा ब्राह्मणों के मनोरथ रूपी काम पूरा हुआ। ब्राह्मणों ने सोचा था कि इतना इतना हम लोग को मिलेगा, खूब मिला है। गोस्वामी जी कहते हैं पितुहित भरत की न जस करनी, भे पुनीत पातक तम तरनी। श्री भरत पिता के वास्ते जैसी करनी माने क्रिया किए हैं, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। वह लाखों मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रसंग आज को ये पूरा करना था, इसलिए यहाँ तक हम लोग वर्णन किए। इन्हीं के साथ आज कथा भी विराम की जा रही है यहीं पर। सीताराम सीताराम।